जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में मैं यूपीएसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए जो स्टैटिक जीके और हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले 10 वीडियो हो चुकी हैं, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो है वो बना रखी है। उन सब का रिवीजन करने के बाद में इन प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं उन्हीं को मैं आपके साथ में रिवीजन करवा रहा हूँ। साथ ही में मैंने इसमें हिंदी भी जो है वो ऐड किया है और शब्द युग्म जो है मैंने इस बार जो है वो टॉपिक ले रखा है। ठीक है, जो जो सवाल आए थे वो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं और उनको मैं आपको बता दूंगा। उन्हें आप लिख लेना या फिर याद कर लेना। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको पहले थ्योरी बताता हूँ, उसके बाद में हम जो है इन सवालों को लगाएंगे और इन सवालों को लगाने के बाद में आपका हम स्कोर पूछेंगे कि कितना है, वो आपको कमेंट के अंदर करना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मुझे आपको एक सवाल का जो है जवाब देना है और वो सवाल ये है कि भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, मैरिजोन, वॉलपोल या फिर चर्चिल? इस सवाल का जवाब आप कमेंट के अंदर देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी को। तो यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल इससे पहले 10 वीडियोस हो चुकी हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, उनको स्किप नहीं करना है आपको। अब देखिएगा, चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ और इनको आप नंबर बाय नंबर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तभी आप स्कोर बेहतर कर पाएंगे। नोबल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से बाबर को जाना जाता था। दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, याद हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, पहले भारतीय थे। बाबर को जहीरुद्दीन बोला जाता था। जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम अभ्यारण्य है। हिरोशिमा दिवस जो होता है वो 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम था सीडी देशमुख। आगे देखिएगा, ये देखिएगा, प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। अरावली पहाड़ियाँ जो हैं वो राजस्थान से होकर के गुजरती हैं क्योंकि इनका अधिकांश क्षेत्र जो है वो राजस्थान में है। आगे देखिए, करो मरो का नारा 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। जमशेदपुर जो है वो सुवर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है। कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी का पुराना नाम है इंपीरियल लाइब्रेरी। और मैंने आपको कल बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया। तो इंपीरियल से आपको ये वर्ड जो है वो याद आ जाना चाहिए। आगे देखिएगा, भारत चीन के बीच में व्यापार के लिए नाथुला दर्रा जो है वो खोला गया है और नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में पड़ता है। याद रखिएगा, भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आपको कमेंट करके बता देना है। आगे देखिएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप आप सबको पता होगा, एशिया महाद्वीप जो वो सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर का जो महाद्वीप है वो कौन सा है? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था एटली। क्या था उनका नाम? इटली, मतलब इटली खा रहे थे वो। 1854 में हावड़ा से हुगली तक दूसरी रेलगाड़ी चलाई गई थी 1854 में। तो पहली कब चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये आपको बताना है। आगे देखिएगा, ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को बलिजर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलिजर्ड बोलते हैं। मतलब ध्रुवों पर जो चलने वाली जो बर्फ रूप की जो आंधी होती है उसको बलिजर्ड बोलते हैं। बहुत, क्योंकि बर्फ ऑलरेडी ध्रुवों पे तो बर्फ होती है, तो बर्फ की ही हवाएं आंधी चलेगी। वॉशिंग सोडा, मतलब इसे बोलते हैं धोने वाला सोडा। इसका रासायनिक नाम देखेगा सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन खाने वाला जो सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है। निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश प्रकाश जो होता है वो 4.2 वर्ष में पहुंचता है। मतलब निकटतम तारे से पृथ्वी पर अगर प्रकाश पहुंचेगा तो वो इसका टाइम दे रखा है 4.2 वर्ष। रात के समय पर पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल जो होता है, पीपल का जो वृक्ष होता है वो ऑक्सीजन छोड़ता है। आगे देखो, जो मरकत है, मरकत ये बेरिलियम से बनता है। मरकत किन से बनता है? बेरिलियम से बनता है। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। वस्त्रों के रंग व्यंजित करने वाला अभिमार्जक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु, उसका नाम है तावा। क्या है उसका नाम? तावा, याद हो जाएगा। जो कांसा, कांसा जो होता है वो कॉपर प्लस टिन, ये मिश्र धातु होती है। कांसा पूछा गया था, कांसा जो है वो किसका मिश्र धातु है? तो ये है आपका कॉपर प्लस टिन का, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिए, कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। पक्की सड़कों की अधिकतम लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में पक्की सड़कें मिलती हैं सबसे ज़्यादा लंबाई में।
नेशनल केमिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये पुणे में स्थित है। आगे देखिएगा, दक्षिण ध्रुव संधि जो है ये 1959 में जो है इस पर साइन हुआ था, इस संधि पर। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को बोलते हैं। पहला परमाणु बम विस्फोट कहाँ हुआ था? हिरोशिमा। कहाँ पर हुआ था? हिरोशिमा, 6 अगस्त। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की थी कि भाई अलग से जो है पाकिस्तान होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति जो वो 65 वर्ष रखी गई है। ताप को मापने के लिए केल्विन जो है इकाई उपयुक्त की जाती है। सबसे पुरानी जैन लिपि वो है 12 अंग, इसको बोलते हैं। संगम साहित्य जो है वो किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर मैं बात करता हूँ तो ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप है तो वो ग्रीनलैंड है। आगे देखिएगा, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त तो क्या है? आर्द्रता होती है, और आर्द्रता मापने के लिए क्या? हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिएगा, कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा 90% से ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे देखो, जैसे पेट्रोल और एथेनॉल होता है उसका भी परसेंटेज पूछा गया था। एथेनॉल 10% और पेट्रोल 90% होता है, जो अब जो है वो वाहन बनना भी स्टार्ट हो गया है जिसमें एथेनॉल का प्रयोग किया था। एथेनॉल मतलब वो गन्ने से प्राप्त किया जाता है, गन्ने के रस से। अश्विनी नचप्पा ये जो प्रतियोगिता है वो किससे संबंधित? दौड़ से संबंधित है। कोला नामक जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। वह न्यूनतम संभावित तापमान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा ठंडा नहीं हो सकता, अधिकतम है। घना पश्चिमी बिहार पता है कहाँ पर? राजस्थान के भरतपुर में। सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत बताया था मैंने आपको। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। 1857 विद्रोह का जो कारण था वो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना था, याद रखिएगा। सारे सवाल पूछे गए। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली 30 जनवरी 1948 को मारी थी, ठीक है। आगे, वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, और ये कब की गई थी ये आप डेट बताएंगे। भारत के समुद्री मार्ग के अन्वेषण में वास्को डिगामा ने इसका अन्वेषण किया था। समुद्री मार्ग से वो आए थे, ठीक है, 1498 में। आगे देखिएगा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर वो आप बता देंगे। डेल्टा का नामकरण हेरोडोटस ने किया था। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन उपराष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लुम्बिनी जो वो बौद्धों से धार्मिक संबंधित स्थल है। हर्षवर्धन के राज्यकाल में नालंदा में एक बड़े बौद्ध मठ की जो स्थापना हुई थी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे? वन संरक्षण से, इसको भी आपको याद कर लेना है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए मुख्य रूप से लॉर्ड मैकाले उत्तरदायी हैं। इन्होंने काफ़ी जो है प्रसार किया था। भारत का लौह पुरुष किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनको कौन भूल सकता है यार, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपका टेस्ट होने वाला है, और सारे प्रश्न जो हैं वो एकदम बेस्ट लेवल के हैं। तो इनमें से आपको स्कोर मुझे बताना है कि आपका स्कोर जो है वो कितना हो गया है, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा टाइम लिखता हूँ। रात के बजे हुए 12:51 का टाइम हो रहा है, और आप जो विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत करने के बाद में इस तरह की रिकॉर्ड की जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक के भी मत ज़ाया करिएगा। और साथ ही में जो मैं इस पर सवाल पूछता हूँ उन सब सवालों के जवाब भी आप कमेंट के अंदर दिया करें। आगे देखिएगा, आगे देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ़ की आंधी को क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया था वलीजर्ड बोलते हैं, लेकिन जो बिलीवरी होती है ये पता कहाँ चलता है? ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे कोलाला नामक जानवर जो है वो कहाँ पाया जाता है? बताया था ना, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। मनुष्यों में सर्वप्रथम किस धातु का जो है प्रयोग किया था? मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो है तांबा, याद हो जाएगा। कांसा जो है, कांसा ये मिश्र धातु होती है जो कॉपर प्लस टिन से मिलकर के बना होता है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का आपको नाम बताना है, एंडीज पर्वतमाला का, तो विशेषकर याद रखिएगा। एंका गोवा है। कहाँ है? एंका गोवा। देखिएगा, 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपको विशेष रूप से जो है वो याद कर लेना, ठीक है। तो याद रखेंगे, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एंका गोवा, ठीक है। अब 2-3 चीज़ों को आप हल्का हल्का याद कर लीजिएगा, जैसे काके काके सस जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो है एलब्रुज, ठीक है ना, याद रखिएगा, काकेशस है।
एक है जैसे इसमें माउंट ब्लैंक है, तो माउंट ब्लैंक जो है वो ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये किसकी है? ये आल्पस की है। किसकी? आल्पस जो पर्वतमाला है उसकी है। और एंडीज की जो है वो एंका गोवा है, याद रखिएगा। एक और इसमें माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट जो है ये रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो फिलहाल में इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। आगे आगे बढ़ जाते हैं, आगे सवालों पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था पता है? लाहौरी नाम था। किसका था? उसके नाम में लाहौरी वर्ड आता है। कुली जो शब्द आ जाए तो समझ लो चार मीनार से संबंधित है। ठीक है, ताजमहल तो वो तो शाहजहां ने बनवाया था। आगे करो मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो। ठीक है, 1942 में, आपको पता है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे देखो, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप वो कौन सा है बताइएगा? एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। आगे सवाल का जवाब देना आप कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो मैंने आपको बताया इटली खा रहे थे, वो क्लीमेंट इटली। आगे जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? बताया था ना, सुवर्ण रेखा नदी का। ठीक है, दामोदर नदी के बारे में बताइएगा। दक्षिण की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, उसके बारे में बताइएगा। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अगर बात करते हैं तो 14 नवंबर, 5 जून, 8 सितंबर। इन चारों ऑप्शंस को देख करके आपको एक ही आंसर समझ में आएगा और वो हो जाएगा 8 सितंबर। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो राष्ट्रपिता इनको कौन बोलते थे? याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस बोलते। कौन बोलते थे? राष्ट्रपिता जो बोलते थे महात्मा गांधी जी को, वो आपके सुभाष चंद्र बॉस बोलते थे। याद रखेंगे, दो तीन चीज़ों को आप याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रहेगा, कोई डाउट तो नहीं है। एक और चीज़ देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की जो महिलाएं, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, प्रोटेस्ट किया था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को जो स्वामी की उपाधि है वो राजा खेतड़े ने दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की जो उपाधि दी थी ये महात्मा गांधी ने दी थी। और आप सबको मैं बता दूं, लेकिन अब वर्तमान में आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल 18, ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो जैसे शिक्षा से संबंधित हैं या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित है वो उपाधियां वर्तमान में हैं, जैसे डॉक्टर है, कैप्टन है, ये सब हैं। लेकिन कोई कहे कि साहब है ना, बड़ी बड़ी उपाधि रख लेते हैं, ये सब उपाधियों का अंत जो आर्टिकल 18 में दे रखा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, फतेहपुर सीकरी नगर को बनवाने का वास्तुकार कौन था? अकबर, लाहौरी, बहाउद्दीन या कुतुब शाह? याद होगा, इसका बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अकबर की जो फतेहपुर सीकरी नगर को बनवाने वास्तुकार का नाम था वो था बहाउद्दीन। आगे देखिए, देश में प्रथम महिला आईपीएस का नाम किरण बेदी था। आगे देखिएगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु मैंने आपको बताई थी 65 साल होती है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई होती है वो 8,850 या 48 होती है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा, 8,850 मीटर। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी जी ने उनको देश रत्न बोला था। आगे देखिएगा, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा समभावी यूनिट होता है। ये मैंने सवाल आपके लिए रखा हुआ है, इसीलिए एकदम रेड तरीके से मैंने किया ऐसे। आगे, राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में कौन है और वो कौन से नंबर के हैं? भारत के लौह पुरुष किसे बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे लास्ट वाला सवाल था ये थ्योरी में। किस राज्य में सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था? भाई ये सवाल मैं आपके लिए रख देता हूँ, इस सवाल का जवाब देना कि इन चार ऑप्शन में से किस राज्य में सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री जो हो चुने गए थे। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब की थी? तो पता होना चाहिए, 30 जनवरी 1948 को की थी। सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या बोलते हैं? तो सबसे पुरानी जैन लिपि को 12 अंग बोलते हैं। क्या? 12 अंग बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? मैंने आपको बताया था वो है आपका ग्रीनलैंड। क्या है आपका? ग्रीनलैंड। याद रहेगा, डाउट नहीं बनना चाहिए। आगे, दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है दाची ग्राम। आगे देखिएगा,
चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से। किससे है? वन संरक्षण से। याद हो जाएगा। घना पक्षी विहार ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के भरतपुर में है, ये याद रखना। आगे, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, यानी डी वाला आंसर सही है। आगे, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की थी? तो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था, और वो भाषा थी तमिल। कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? 90% होती है। आगे, किस अम्ल के कारण दूध में खट्टापन आता है? तो किस अम्ल के कारण आता है? वो आता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके? लैक्टिक अम्ल के कारण। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? बताया था मैंने आपको, वो दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने दी थी। आगे देखिएगा, लुम्बिनी का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। 563 ईस्वी पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। आगे देखिएगा, और महावीर का कब हुआ था बता दीजिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कौन है? तो मैकाले है। देखो काल वगैरह टेंस वगैरह आते हैं ना, तो ऐसे याद हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा महासागर मैंने आपको बताया था प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर कौन सा है वो आप बता दीजिएगा मुझे। चार मीनार को किसने बनवाया था? मैंने आपको बताया ना कुली शब्द आता है, तो ये कुली हो जाएगा। लाहौरी मतलब आगरा का ताजमहल इसने बनवाया था। बहाउद्दीन ये वास्तुकार थे जो फतेहपुर सीकरी के। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो तो सीडी देशमुख। ए वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका, ए वाला। गुरुदेव की उपाधि किसे प्रदान की? तो गुरुदेव किसको बोलते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा टैगोर जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला ये इन्होंने ही लिखा था। आगे देखिएगा, सबसे अधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। आगे, हमारे देश में, चलो छोड़ो, कलकत्ता नगर की स्थापना जो है किसने की थी? देखिए दो तीन चीज़ें हैं जिनको आप याद रख लेना। खैर, कलकत्ता नगर की शायद जहाँ तक मुझे याद है 1690 में हुई थी, और ये जो है इनकी स्थापना जो की थी वो जॉब चारनॉक ने की थी। किसने की थी? जॉब चारनॉक। देखिए दो तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप हल्का हल्का याद रखिएगा, हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी आ जाए। जैसे आपको पता हुआ नई दिल्ली की स्थापना जो है किसने, वास्तुकार कौन है इसका, नई दिल्ली का, ठीक है, तो उसका नाम क्या, लुटियंस था, ये तो याद ही होगा खैर सबको। चंडीगढ़ का ली कार्बूजियर था, जयपुर का विद्याधर था, ठीक है, तीन चार चीज़ों को याद रखो बस आप। चार मीनार का मैंने आपको कुली बता दिया था। फतेहपुर सीकरी का मैंने आपको बताया ना बहाउद्दीन था। राष्ट्रपति भवन किसने बनाया था? लुटियंस ने बनाया था। संसद भवन किसने? सर हवर्ट बेकर ने बनाया था। केंद्रीय सचिवालय भी याद कर लो, वो भी सर हवर्ट बेकर ने बनाया था, ठीक है। ताजमहल के वास्तुकार का नाम क्या था? लाहौरी था। ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको हल्की हल्की याद रख लेनी चाहिए, बाकी इसमें विशेष कोई चीज़ नहीं है। आगे देखिएगा, आगे देखो क्या देखिएगा, किसने मोहम्मद जिन्ना को कायदे आज़म बोला था? मतलब कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ओके दोस्त, मेरे हिसाब से आपके जो जीके वाले सवाल थे जो मैंने आपको पढ़ाया था 40, अब आप मुझे बताएंगे कि 40 में से आपका स्कोर आपने कितना प्राप्त किया, वो आप यहाँ लिखेंगे। तो बता दीजिएगा 40 में से कितना स्कोर जो वो आपका बन रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको, देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में जो प्रश्न आए थे वो शब्द युग्म से संबंधित, वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और उनको आप एक बार देख लीजिएगा। देखिएगा, देखिए दोस्त मेरे भाई, अब आप देखिएगा, जैसे इनका मतलब होता है, जैसे अभय, अभय मतलब इससे डर ना हो, ना कोई भय नहीं हो, मतलब निर्भय बोलते हैं। उभय, उभयलिंग होता है, मतलब उभय का मतलब दोनों। अली, छोटी लाए ना, छोटा तो मतलब होना होता है, और बड़ी जो अली होती है वो सखी होती है, सखी तो वैसे ही बड़ी होती है। युग्म शब्द की जोड़ी सही है, मतलब चार दे रखे थे उसमें से यही जोड़ी सही थी, अचल और अचला। इन दोनों का मतलब बता दीजिएगा। दिन का मतलब तो दिवस होता है, लेकिन दीन का मतलब होता है गरीब, है ना, दीन दुखी है। सही सुमिलित मतलब आकार, आकर का मतलब होता है खाना, खान सॉरी, आकर का मतलब खान होता है, सोने की आकर, और एक होता है आकार मतलब आकृति। चिर, चिर माने पुराना, और चीर माने होता है कपड़ा, याद रहेगा। आगे देखिएगा, मंदिर का मतलब होता है देवालय, और मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला। क्या? मंदिरा का मतलब क्या होता है? अश्वशाला। आगे, आधि का मतलब क्या होता है? आधि, आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट होता है। आगे, शकल, शकल का अर्थ क्या होता है? वो सकल घरेलू मतलब संपूर्ण, और शकल, शकल मतलब होता है आपकी शक्ल खराब है, मतलब आपका जो रूप है वो खराब है। आगे देखिएगा 10 नंबर का सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है, आगे देख लीजिएगा। आगे देखो, अनिल, अनिल है ना, और आगे अनल, जैसे नल, कहीं आग लग जाती है तो नल की जरूरत पड़ती है उसे बुझाने के लिए, ठीक है, और अनिल का तो आपको पता होगा हवा होता है।
कुल, कुल का मतलब होता है वंश, क्या है ना, तुम्हारे तो कुल में ही जो सब अच्छे इंसान हैं। और कूल का मतलब ठंडा-ठंडा, मतलब कूल माने किनारा होता है, ठंडा होता है ना किनारा। आगे देखो समुद्र के किनारे ठंडे ही होते हैं, आगे देखिएगा। अपेक्षा की जाती है, मतलब ये इसकी अपेक्षा है, आवश्यकता है। और उपेक्षा का मतलब उपेक्षा कर दिया आपने किसी की, निरादर कर दिया। अम्बुज, ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, मतलब जल में जन्म, मतलब कमल होता है। और अम्बुद, द माने होता है बादल, याद रखना। यदा कदा मतलब होता है जब कब। आगे नियत, नियत का मतलब है ये बिल्कुल नियत समय है, निश्चित है। लेकिन नियत का मतलब होता है आपकी नियत खराब है, इरादा खराब है। आगे अली वाला मैंने आपको बताया, छोटा है मतलब भौरा छोटा होता है, लेकिन बड़ी कौन होती है, सखी होती है। तो इन मात्राओं से आप पता कर लेना। चर्म का मतलब होता है खाल, आपकी चर्म जो है वो बहुत मोटी है, चर्म, खाल। और एक होता है चरम, इसकी चरम सीमा पर अपने, है ना, जैसे आपने देखा है ना, इसराइल और, है ना, जो हमास है, उसके जो युद्ध है वो चरम सीमा पर है, मतलब अपने अंतिम एंड पे है। पर्यंत, पर्यंत का मतलब होता है जीवन पर्यंत, जीवन तक। और पर्यक का मतलब होता है पलंग। आगे आकृति का मतलब होता है बनावट, इसकी आकृति बहुत अच्छी है, बनावट बहुत अच्छी है। तरणी, तरणी माने सूर्य, और तरणी माने होता है नाव। देखिएगा, अगर आप जमीन से सूरज को देखेंगे और नाव को देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन दिखेगा आपको बताओ, नाव दिखेगी ना, नाव। तो बड़ी वाली जो डी होती है नाव के लिए, छोटी वाली जो होती है वो सूरज के लिए होती है। ऐसे करके याद रखिएगा। अब देखिएगा, मैंने आपसे एक टेस्ट के लिए कुछ सवाल पूछे हैं और इन सवालों के आपको जवाब देने हैं। आखिर में इसका मतलब क्या है वो आप बता। देखो, अनिल का मतलब क्या होता है ये बताना, अली का मतलब क्या होता है ये बताना। देखिए बड़ी ई है, ठीक है, बड़ी मतलब भौरा होता है, सखी होती है, वो मैंने आपको डाउट क्लियर किया था। तरणी, तरणी का मैंने आपको बता दिया। जब आप पृथ्वी पर खड़े होकर के आप सूरज और नाव को देखते हैं तो इनमें सबसे छोटी कौन सी चीज़ दिखाई देती है, सूरज छोटा दिखाई देता है या नाव छोटी दिखाई देती है, बताना। अम्बुज, जा बता, ज माने जन्म लेना, जो जल में जन्म लेता है वो क्या चीज़ होता है, चिर और चीर, चिरंजीवी रहो, तो वो वाला चिर है। अभय, अभय मतलब भय से आगे अगर अ लग जाए तो मतलब वो नेगेटिव हो जाता है। कूल, कुल माने होता है आपका वंश जो है, कुल बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने तो कूल, कूल ठंडा, कूल को ठंडा कब लगेगा, जब आप किसी चीज़ के किनारे पर होंगे तभी तो ठंडा लगेगा, ये चीज़ है। चलिए अब आप इन सबके जवाब मुझे दे दीजिएगा। अब आप मुझे बिल्कुल परमिशन दीजिएगा, रात का 1:05 हो गया है, अब हमको सोना है। और अपना आप ध्यान रखिएगा, लगातार आप प्रैक्टिस करते, मेरी तरफ से गुड नाइट। विशेषकर आप याद रखिएगा, इससे पहले जो वीडियोज़ आ चुकी हैं उनको आप ज़रूर रिवीजन कर लेना समय रहते। और बढ़िया वाला कंटेंट जो मैं खुद पढ़ता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, उन सब चीज़ों को मैं आपके सामने रखता हूँ। खैर टाइम लगता है 1-2 दिन का आने में वीडियो को, लेकिन यार जो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना, जो आपको वीडियोज़ में दे रखा हूँ, उनको आप ज़रूर जो है थोड़ा समय निकाल के स्पीड बढ़ा करके 2x की स्पीड में उनको आप देख लीजिएगा। मेरी तरफ से ओके, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।